मैंने तेरा ये रूप पहले कभी नहीं देखा। मुझे तो वही मेरी खारी बोलने वाली भाभो ही चाहिए। अरे पराया बनाने की शुरुआत तो आप ही ने की है ना। आपने जो किया, जो आपने सही लगा। अरे हमारा छोरा, अब इतना हक तो माने भी दे दे कि मैं वो करूं जो माने सही लगे। राम राम सूरज भाई जी, जल्दी से आधा किलो ताजा ताजा कलाकंद बांध के दे दो। आज बच्चों ने नाश्ते में जिद की, इसके लिए दौड़ के आना पड़ा। काका साहब, आप बिल्कुल एकदम सही वक्त पर आए। आइए, अभी ताजा ताजा निकाला है सूरज भैया ने कढ़ाई से। कितना हुआ? 150। 150 ले भाई। अच्छा, राम राम। हो क्या गया है सूरज भैया को? पापा साहब, मुझे कुछ बोलना है। 8 साल से मैं यहाँ काम कर रही हूँ। बाबू के गुस्से के 1000 दर्शन कर लिए मैंने, लेकिन अब के जो वो सूरज साहब पे बिगड़ी है, ऐसा तो कभी नहीं देखा है। तू 8 साल की बात कर रही है? मैं तो पिछले 30 साल से उसके साथ हूं। मैंने भी ऐसा गुस्सा कभी ना देखा उसका। गुस्से से ज्यादा दर्द दिखे मैंने। दबा रही है अपने अंदर सब कुछ। एक दिन ये सब ऐसा फटेगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। संतोष जानती है सूरज उसकी हर सांस में बसा है। वो उसके बिना एक पल भी ना रह पाएगी, और फिर उसी से मुंह फेरे बैठी। जाने कैसे सब्र कर रही है। खुद को तकलीफ दे रही है, और क्या। हे प्रभु, जाने क्या होगा इस घर का। सूरज भाई जी, ये क्या है भाई जी? हैं? अरे कैसा कलाकंद बांध के दे दिया है। न कोई मिठास, न स्वाद, न मावा। क्या है? भाई जी, इतना भरोसा कर रखा है कि बिना चाह के लेके जावे हैं इस दुकान से। पर मैं पूछूं, काम बढ़ गया है कि कोई बाहर से हलवाई बुला के ले आए हो? नहीं शर्मा जी, वे कलाकंद निकले तो मेरे ही हाथ से हैं। कहीं कोई भूल हो गई। आप रुकिए, मैं आपको बर्फी दे देता हूँ। अब तो रहने दो तुम। बच्चों ने जिद करके मंगवाया था, अब तो स्कूल चले गए। उनकी माँ ने केड़े और ब्रेड बांध के दे दिए टिफिन में। बेचारे मुंह लटकाए गए। बड़ा दुख हुआ। ऐसा भरोसा मत तोड़ो भाई जी। ग्राहक तो भगवान के समान होवे। नहीं शर्मा जी, देखिए भूल हो गई है, और मैं माफी चाहता हूँ आपसे, और आपके पैसे वापस कर देता हूँ। देखिए क्या है ना कि एक बार बच्चों को स्कूल से आ जाने दो, मैं छोटू के हाथ अपनी ओर से उनको कलाकंद भिजवा दूंगा। आप इसके पैसे वापस ले लीजिए। सूरज भैया, आज आपको हो क्या गया है?
सूरज पे संभाल के। क्या हुआ बिनिसा? कुछ चाय के? भाभो, गलती मुझसे हुई है, फिर सजा उन्हें क्यों दे रही हैं आप? आपकी नाराजगी उनसे नहीं देखी जा रही भाभो, माफ कर दीजिए उन्हें। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, वो नहीं सह पाएंगे। बिनिसा, मैंने तो माफ कर दियो। सच है, मारे दिल में कुछ भी ना है, और फिर मैं माफ करने वाली कौन? और कोई गलती थोड़ी ना की है आपने या सूरज ने। भाभो, ये गलती मुझसे हुई है, फिर सजा आप अपने बेटे को क्यों दे रही हैं? आप जानती हैं भाभो, आप उनकी सब कुछ है, आप उनका सहारा है, तो कमजोरी भी आप ही हैं। भाभो, आप उनकी हंसी है और आंसू भी आप हैं। ना ना बिनिसा, ऐसे आंसू ना बहाओ। ऐसे आंसू बहाओगी तो माने भी दुख होएगा। मैं सच्चा ही कह रही हूँ, तुम्हारे दिल में कुछ भी ना है। भाभो, आप नहीं समझ रही हैं, आप उनका आत्मविश्वास है। आप दूर हुई तो वो आत्मविश्वास भी उनसे दूर हो रहा है। भाभो, मुझे तो आए बहुत कम वक्त हुआ है, आप ही बताइए, आपके साथ के वक्त कभी कभी पुष्कर में मिठाई बांटने वाले के मिठाइयाँ वापस लौट कर आई है क्या? आज लौटाई है एक ग्राहक ने, क्योंकि आज आपका साथ नहीं है उनके साथ। भाभो, मान जाइए ना, माफ कर दीजिए उन्हें, मान जाइए भाभो। रे, टाइम देख क्या हो रहा है? घर नहीं जाना तुझे? रसोई कौन संभालेगा है? अब भाभी को भी नहीं बोल सकते, भैया चौड़ा के घूमती है घर में। अरे भाभी जी आइए ना, सेल तो कब की खत्म हो गई। आइए, कहिए। ये साड़ी का मैचिंग ब्लाउज होगा तो देखना हूँ। अरे जरूर, हाँ इसका मिलेगा, 1 मिनट। भाभी जी, सेल खत्म हो गई तो क्या हुआ, मैंने आपके लिए एक बढ़िया साड़ी दबा के रखी है, आप कहो तो दिखा दूं? अच्छा, दिखा दो। आप भी दिखाती।
ये छोड़िए भाभी जी, ये साड़ी देखिए, कितना खूबसूरत रंग है ना, आसमानी रंग। हमारे यहाँ कहते हैं कि जोड़ियां आसमान में बनती हैं। भगवान जाने किसने उसे शादी ब्याह से जोड़ दिया। असली कहावत तो ये साड़ी और शरीर की है। अब हर साड़ी की किस्मत में लिखा होता है कि ये किस पे अच्छी दिखेगी। हाय भाभी, आप पे तो ये साड़ी इतनी जच रही है। एक मिनट, जरा सुनिए जी, जरा दराज से काजल तो निकालिए, भाभी को लगा दो, कहीं मारी नजर ना लग जाए। ब्यूटी पार्लर है ना ये? खैर, ये जरा काम करे, मैं अपनी भाभी को अपनी आंख से ही लगा देती हूँ। अरे भाभी, बहुत सुंदर लग रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो। क्या ये साड़ी मुझ पे सच में अच्छी लग रही है? लो भाभी जी, 500 साड़ियाँ हैं हमारी दुकान पर, महंगी से महंगी, पर मैंने आपको वही साड़ी दिखाई जो आप पे बिल्कुल अच्छी लगेगी। अच्छा, ये साड़ी बहुत बढ़िया है, 1000 रुपए की, सिर्फ आपके लिए दबा के रखी हुई थी मैंने। अब ना मत कीजिएगा, आप ले ही लीजिए। तो फिर बांधू? आप बोलती है तो रख लेती हूँ भाभी। हाँ भाभी, हर कोई पूछेगा, चलेगा आपसे ये साड़ी देखकर। हाँ, ये लीजिए आपकी साड़ी। ये लो भाभी पैसा। पैसे गिने जा रही है, टेम नहीं देख रही। चतुरी, हाँ ये ठीक कटी है ना? हाँ भाभी, अच्छी काटी है। और इसे बनाते कैसे हैं? लाइए ना भाभी, मैं बना देती हूँ। मुझे इस घर में कोई फूटरी गुड़िया बन के घूमने के लिए तो नहीं रखा है ना, लाइए। नहीं चतुरी, तुम बताना, सब्जी मैं बनाऊंगी। अच्छा ठीक है, पहले एक कढ़ाई लेते हैं। इतना नमक नहीं डालना है, पहले नमक नहीं डालते, पहले आप पूरी सब्जी डाल दीजिए। अरे भाभी, मुझे तो अभी कपड़े सुखाने के लिए ऊपर छत पर जाना है, मैं जाती हूँ। हाँ, आप थोड़ी देर इसको संभाल लीजिए। संभालो मतलब इसे चलाते रहना है ना? अच्छा भाभी, राम राम। अपनी सहेलियों को भी जरूर बता दीजिएगा राठी साड़ी सेंटर अगले महीने दोबारा सेल लगा रही हूँ। हाँ, ट्रेप अंदर जाने का क्या लेगी तू? यही जमकर बैठ गई है? खुद भी मरेगी, मुझे भी मरवाएगी। फिर कम से कम अंदर जाकर शगुन की 2-4 रोटियां उतार ले तवे से, भाभो भी खुश हो जाएगी। और तू जानती है ना भाभो कैसी है, अगर भड़कने पर आ गई ना तो दोनों को लपेटे में ले लेगी। अरे आप परेशान क्यों नहीं हो, अब भाभो ना भड़केंगी हम बहुओं पर। अरे उन्होंने तो खुद कहा है भाई, जिसकी जो मर्जी हो वो करे। भाई मैं तो वही कर रही हूँ जो भाभो कह रही है, और आप भी जानो हो, भाभो हुक्म दे और मैं जान दूं। खैर जाने दो, जेठानी जी का पैदा होना सफल हो गया। सच बताऊं, घर में बड़ा भला कर रही है वो। अरे हवा में मत उड़ तू, समझी? हवा में मत उड़। ये बहुओं के हाथ में ना उम्र भर सत्ता रहने नहीं देगी भाभो। कल परसों ही भाभो फिर से भाभो बनेगी। जो भी घर की बहुएं कर रही हैं ना, इसका सारा का सारा हिसाब भाभो के भाई खाते में लिखा जा रहा है। और जब इसका हिसाब करने बैठेगी ना भाभो, फिर भगने की जगह ना मिलेगी तुझे। ओहो, आप परेशान क्यों नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो हमारी जेठानी जी है ना, वो इतनी होशियार है कि भाभो की ऐसी नब्ज पकड़ी है कि भाभो पलट ना सके। शेरनी की पूंछ पकड़ा दी है हाथ में, छोड़ी तो खावे। ओ शेरनी की दुकान, चुपचाप घर चली जा, हैं? रोटियां पका। खुद भी काम करो और मने भी काम करने दो, तो पैसे शांति से कमाने दो। भाभी जी
बाहर क्या खड़ी है, अंदर आइए, मेरे पास बहुत अच्छी साड़ी है, आइए आइए। कटे जा रही संतोष, बैठ जरा 2 घड़ी। क्यों? आज भूख के मारे अतड़ियां सूख नहीं रही थारी? आंखों के आगे काले सिर नाचते ना दिखाई दे रहे? ना, ऐसा कुछ ना हो रहा। बैठ यहां संतोष, मैंने थारे से कुछ बात करनी है। आपको भूख ना लगी ना सही, पर मने बड़ी जोरों की भूख लग रही है, क्योंकि आज अपने हाथों से रसोई बनाई है। बहुओं को आजाद किया है आज रसोई से। जो जी में आए वो करे। संतोष, गोल रोटी बनाना बहुत ही सिंपल है। एक ऐसी टेक्निक बताता हूँ, तेरे ससुराल में भी काम है। वैसे तो भैया ने आज भी आड़ा टेढ़ा नक्शा ही बनाया था। किया इतना उन्होंने कि रोटी ली और इस गोल ढक्कन में डाल के साइड का हिस्सा काट दिया। भाभो, वो रोटी की गोल सब्जी नहीं, वो भिंडी की सब्जी और गोल रोटियां बना रही थी। भाभो, सब चतुर से पूछकर ही बनाया है। दाल उबाल दी है, उसमें तड़का लगाना बाकी है, वो भी चतुर से पूछा है। भाभो, मैं कर लूंगी। बीन मिसा, मने जरा जल्दी है। ल्या, मारे को करने दे। अरे काम करने से ही तो पतो चले है कि आदमी जिंदा है, वरना जिंदा और मुर्दे में क्या फर्क पड़े है। चल, मैं देखो। परिवार और पेट तो पालना ही पड़े है ना। बेनिसा, आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।